नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। भाई लोग, आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। आज मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग के साथ शुरुआत की। ओपनिंग के बाद बायर्स ने पूरी कोशिश की मार्केट को ऊपर ले जाने की, और कुछ समय के लिए ऐसा भी लग रहा था कि आज का दिन बुल्स के नाम रह सकता है। लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे हायर लेवल्स पर सप्लाई देखने को मिलती गई, और दिन के लास्ट सेशन में सेलर्स पूरी तरह एक्टिव हो गए। रिजल्ट ये रहा कि मार्केट अपने डे लो के काफ़ी करीब क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। भाई लोग, अगर आपको कल का एनालिसिस याद हो तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस किए थे। मैंने कहा था कि निफ्टी के लिए 23,400 के आसपास का जोन एक बड़ा हर्डल बन सकता है। बैंक निफ्टी के लिए 55,500 के आसपास का जोन इंपॉर्टेंट रहेगा, और मार्केट ने आज लगभग वही करके दिखाया। हायर लेवल्स टेस्ट हुए, रेजिस्टेंस जोन्स चैलेंज हुए, लेकिन सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं मिला। इसी वजह से मार्केट वापस नीचे आती हुई नजर आई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इसलिए आज के वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस सेंसेक्स एक्सपायरी सेटअप पर रहेगा, क्योंकि कल के सेशन में पूरे मार्केट की डायरेक्शन पर सेंसेक्स एक्सपायरी का काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। भाई लोग, सबसे पहली बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने ओपनिंग के बाद काफी पॉजिटिव इंटेंट दिखाया। फ्लैट ओपनिंग के तुरंत बाद बायर्स एक्टिव नजर आए, और इंडेक्स 23,300 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखने लगा। जो लेवल पहले रेजिस्टेंस था, वही लेवल सपोर्ट में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा था। जब भी छोटा डिप आया, बायर्स उस जोन के आसपास एक्टिव हो गए और मार्केट को नीचे जाने नहीं दिया। लेकिन मार्केट का असली टेस्ट हायर लेवल्स पर हुआ। 23,400 के आसपास का जोन पूरे सेशन में एक वॉल बनकर सामने आया। कई बार बायर्स ने उस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की, कई बार ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ, लेकिन हर बार सप्लाई आ गई। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। मार्केट रेजिस्टेंस को टच कर रही थी, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही थी। जब ऐसा होता है तो धीरे धीरे बायर्स का कॉन्फिडेंस वीक होने लगता है और सेलर्स अग्रेसिव होते चले जाते हैं। दिन के पहले हाफ में जो सपोर्ट लेवल्स काम कर रहे थे, वो सेकेंड हाफ में टूटने लगे। पहले इंट्राडे सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर अगला सपोर्ट भी सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद सेलिंग प्रेशर तेजी से बढ़ता गया। आखिरी एक घंटे में मार्केट में वीकनेस काफी क्लियरली दिखाई दिया। डे लो सेशन के लास्ट फेज में बना, और क्लोजिंग भी लगभग उसी के आसपास देखने को मिली। मार्केट ब्रेथ भी बायर्स के फेवर में नहीं थी। डिक्लाइनिंग स्टॉक्स एडवांसिंग स्टॉक्स से ज्यादा थे, यानी रैली ब्रॉड बेस्ड नहीं थी। बैंकिंग स्टॉक्स मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, हिंडाल्को, इटर्नल और इन्फोसिस जैसे हैवी वेट स्टॉक्स प्रेशर में नजर आए। जब हैवी वेट सपोर्ट नहीं देते तो निफ्टी के लिए हायर लेवल सस्टेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। कल के लिए निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि बायर्स कितनी जल्दी कंट्रोल वापस ले पाते हैं। अगर निफ्टी 23,300 के आसपास के जोन के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, तो पहला हर्डल 23,360 के करीब रहेगा। उसके बाद 23,390 से 400 के जोन पर फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर बायर्स इस जोन को डिसाइसिवली क्रॉस कर लेते हैं, तो फिर 23,480 और उसके बाद 23,530 के आसपास एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन डाउन साइड को इग्नोर करना गलती होगी। आज का लो काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर मार्केट डे लो के नीचे सस्टेन करना शुरू करती है, तो पहले 23,100 के आसपास और फिर 23,000 के साइकोलॉजिकल जोन की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसीलिए कल निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी रहेगा। भाई लोग, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आज अगर किसी सेगमेंट ने पूरे मार्केट को सपोर्ट देने की सबसे ज्यादा कोशिश की है, तो वो बैंकिंग सेक्टर था। ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नजर आई। बायर्स लगातार एक्टिव थे और इंडेक्स हायर लेवल्स की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा था। लेकिन पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 55,500 के आसपास का जोन रहा। यह लेवल पूरे दिन एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह काम करता रहा। कई घंटों तक बैंक निफ्टी इसी जोन के आसपास ट्रेड करता रहा। ऊपर जाता था तो सप्लाई आ जाती थी, नीचे आता था तो बायर्स सपोर्ट दे देते थे। रिजल्ट ये रहा कि काफी देर तक इंडेक्स एक लिमिटेड रेंज में फंसा रहा, और ऑप्शन बायर्स के लिए प्रीमियम इरोजन देखने को मिला। सेशन के सेकेंड हाफ में जब ब्रॉडर मार्केट वीक होने लगी, तब बैंक निफ्टी भी प्रेशर में आता हुआ नजर आया। कुछ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स बनी और मोमेंटम धीरे धीरे सेलर्स के फेवर में शिफ्ट होता गया। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव पॉइंट यह रहा कि 55,000 के आसपास बायर्स एक्टिव नजर आए और वहीं सपोर्ट क्रिएट करते हुए दिखाई दिए। क्लोजिंग 55,100 के आसपास हुई, जो बताती है कि बैंकिंग स्पेस में अभी भी पूरी तरह वीकनेस नहीं आई है। स्ट्रक्चर अभी भी बाकी इंडाइसेस के कंपैरिजन में बेटर नजर आता है। कल के लिए स्ट्रैटेजी सिंपल है। जब तक बैंक निफ्टी 55,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक अग्रेसिव बुलिश पोजीशन से बचना होगा। ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस 55,500 के आसपास रहेगा। अगर ये जोन डिसाइसिवली क्रॉस होता है तो 55,780 और उसके बाद 56,000 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में 55,000 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 54,800 और फिर 54,700 के जोन तक वीकनेस देखने को मिल सकती है।
है। अगर सेलिंग और अग्रेसिव हुई तो 54,500 के आसपास भी मार्केट स्लिप कर सकती है। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और मुझे लगता है कि कल बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। आज सेंसेक्स ने भी ओपनिंग के बाद पॉजिटिव इंटेंट दिखाया था। बायर्स एक्टिव थे, हायर लेवल्स टेस्ट हुए और कुछ समय के लिए लग रहा था कि मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे सकती है। लेकिन जैसे ही हायर रेजिस्टेंस जोन्स के पास मार्केट पहुंचा, वैसे ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट दे रहा था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट और हैवी वेट्स उस सपोर्ट को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से सेंसेक्स हायर लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर रिलायंस और कुछ दूसरे हैवी वेट स्टॉक सपोर्ट देते तो शायद आज का स्ट्रक्चर काफी अलग होता। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। सेंसेक्स की क्लोजिंग 74,000 के साइकोलॉजिकल जोन के नीचे हुई है। एक्सपायरी के एक दिन पहले साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे क्लोजिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह कल के सेशन को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है। भाइयों, अब ऑप्शन चेन को समझते हैं। सबसे पहले नजर जाती है 74,000 स्ट्राइक पर। यही स्ट्राइक कल के सेशन का सेंटर पॉइंट बन सकती है। पुट राइटर्स इस जोन पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट 74,000 के आसपास सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपर लेवल्स पर कॉल राइटर्स भी एक्टिव है, यानी मार्केट दोनों तरफ से एक रेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुट साइड की पोजिशनिंग रिलेटिवली स्ट्रांग नजर आती है। इसी वजह से 74,000 का जोन एक्सपायरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कल मार्केट किस तरफ जा सकता है? भाई लोग, कल सेंसेक्स एक्सपायरी है। कल का ओपनिंग बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले 74,050 के आसपास के जोन को देखना होगा। अगर सेंसेक्स ओपनिंग के बाद इस जोन के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है और बायर्स लगातार मार्केट को इसके ऊपर होल्ड करने में सक्सेसफुल रहते हैं, तो पहला टारगेट 74,300 के आसपास का जोन रह सकता है। इस लेवल पर थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर टिक जाती है तो अगला टारगेट 74,500 के आसपास का जोन हो सकता है। मेरे हिसाब से कल का यह सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, क्योंकि आज भी मार्केट इसी एरिया के आसपास प्रेशर में आती हुई नजर आई थी। अगर एक्सपायरी के दिन 74,500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सस्टेनेंस मिलती है तो फिर शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिल सकता है और मार्केट 74,600, 74,800 और उसके बाद 75,000 के साइकोलॉजिकल जोन की तरफ मूव कर सकती है। अगर मोमेंटम और स्ट्रांग रहा और हैवी वेट स्टॉक्स का सपोर्ट मिला तो 75,000 के ऊपर भी एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। अब डाउन साइड की बात करें तो 73,900 के आसपास का जोन कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड करती रहेगी, तब तक बायर्स के पास कमबैक करने का मौका रहेगा। लेकिन अगर सेंसेक्स 73,900 के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। उस सिचुएशन में पहला सपोर्ट 73,800 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गया तो मार्केट 73,700 की तरफ स्लिप कर सकती है और उसके बाद 73,500 के जोन तक प्रेशर देखने को मिलता है। कल एक्सपायरी है, इसलिए सिर्फ लेवल देखना काफी नहीं होगा। लेवल के ऊपर या नीचे सस्टेनेंस देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मेरे हिसाब से पूरे सेशन का गेम 74,050 और 73,900 के बीच डिसाइड होगा। 74,050 के ऊपर बायर्स का कंट्रोल स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है और 73,900 के नीचे सेलर्स का कंट्रोल बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसीलिए कल प्रेडिक्शन से ज्यादा रिएक्शन पर फोकस करिएगा। मार्केट जिस तरफ कंफर्मेशन दे उसी तरफ ट्रेड करना ज्यादा सेफ रहेगा। अगर बायर्स 74,500 के ऊपर मार्केट को ले जाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक्सपायरी के दिन अपसाइड मोमेंटम काफी स्ट्रांग हो सकता है और अगर सेलर्स 73,900 के नीचे मार्केट को होल्ड कर लेते हैं तो डाउन साइड प्रेशर भी तेजी से बढ़ सकता है। इसी वजह से मेरे हिसाब से कल का सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स सेंसेक्स रहने वाला है और पूरे मार्केट की डायरेक्शन का सबसे बड़ा सिग्नल भी वही देने वाला है। भाई लोग, ओवरऑल मार्केट का मैसेज काफी सिंपल है। रेजिस्टेंस जोन्स अभी भी एक्टिव हैं, बायर्स पूरी तरह वीक नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें हायर लेवल्स पर सप्लाई का सामना करना पड़ रहा है। बैंकिंग सपोर्ट दे रही है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी होनी चाहिए। कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी नॉर्मल सेशंस के कंपैरिजन में ज्यादा रह सकती है, इसीलिए ट्रेड साइज कंट्रोल में रखिए, लेवल्स का रिस्पेक्ट करिए, कंफर्मेशन के बिना ट्रेड मत लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट को प्रेडिक्ट करने की जगह मार्केट को फॉलो करिए। भाई लोग, आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको आज का एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपका व्यू क्या है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को पहुंचा देना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना और डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, उससे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे डेली लाइव अपडेट्स मिलते हैं और डेली लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन करना मत भूलना। भाई लोग, मैं मिलता हूं आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।